गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में जो लेसन 5 चल रहा था आपका, तो जो चैप्टर 5 है उस चैप्टर 5 को हमने शुरू कर दिया था। उसमें हमने आपको मेंडल के नियम और मेंडल के नियम का हमने चार्ट बता दिया था कि मेंडल के नियम 3 हैं और जो 3 नियम होते हैं वो किस पर आधारित हैं। एक संकरण क्रॉस क्या होता है, द्विसंकरण क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है। देखिए, मेंडल के नियम 3 नियम पढ़ने हैं हमको, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र विवहन का नियम। लेकिन उन नियम को पढ़ने से पहले अगर आपको ये शब्दों का मतलब नहीं पता होगा तब तक आप क्रॉस नहीं करा पाएंगे। क्योंकि आपसे अगर कह दिया जाए कि मान लीजिए एक लंबा प्रभावी पौधा लिया गया, एक बौना अप्रभावी पौधा लिया गया, उनका क्रॉस कराया गया तो उनकी संतानें कैसी प्राप्त होंगी, तो उनकी संतानों में कैसे बताएंगे आप कि उनकी संतान कैसी हैं। कोई प्रभावी होगी, कोई अप्रभावी होगी, कोई होमोजाइगस होगी, कोई हेटेरोजाइगस अर्थात कोई समयुग्मजी होगी, कोई विषमयुग्मजी होगी, कोई संकर होगी। तो आप जब तक इन शब्दों के मतलब नहीं जानेंगे तब तक आप क्रॉस करा ही नहीं पाएंगे। क्रॉस करा देंगे तो आप रिजल्ट नहीं बता पाएंगे। तो उस सब को जानने के लिए ये जो शब्द हैं इनको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं जान पाएंगे तो आप मेंडल के नियम को केवल रट सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते कभी। तो इसीलिए मेंडल के नियम को रटना नहीं है, समझना है। और मेंडल के नियम को समझने के लिए केवल इन शब्दों का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। तो हम एक एक करके बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पहला, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी या अप्रभावी लक्षण क्या होता है? इंग्लिश में से कहते हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी और अप्रभावी का मतलब होता है रिसेसिव। तो देखिए, आपसे कहा जाए कि कोई लंबा पौधा लिया जाता है तो वो मतलब प्रथम पीढ़ी में प्रभावी पौधा होता है और जो बौना पौधा रहता है वो प्रथम पीढ़ी में अप्रभावी पौधा होता है। लेकिन प्रभावी और अप्रभावी का मतलब क्या है, क्या मतलब है उसका, तो आपको बता दें। देखिए, जब हम किसी चीज का, किसी दो लक्षणों का जब हम क्रॉस कराते हैं, जो युग्मक होते हैं जब उनका क्रॉस होता है तो उस क्रॉस के कारण जो F1 पीढ़ी होगी, जो पहली पीढ़ी हमें प्राप्त होगी, अर्थात एक नर था, मतलब नर कोई जैसे मान लेते हैं माता है और वो पिता है, और जैसे कोई फीमेल है माता है, तो मेल और फीमेल के स्पर्म और ओवम या कहें परागकण और अंडाणु जब आपस में अगर कोई पेड़ है तो उसका परागकण होगा और जो फीमेल पेड़ है तो उसका एग होगा, और अगर कोई जैसे जीव है तो उसमें स्पर्म होगा अर्थात शुक्राणु होगा, और जो अगर कोई जो है जीवधारी में फीमेल होगी तो उसका ओवम होगा। तो दोनों आपस में मिलने के बाद जाइगोट का निर्माण करेंगे, जीव का निर्माण करेंगे। तो जो उससे जीवधारी बनेगा, जैसे कोई माता है और पिता है, ठीक, इनके जो स्पर्म और ओवम हैं वो जब दोनों मिलेंगे तो उससे जाइगोट बनेगा अर्थात जो नया जीव बनेगा। तो जीव जो बनेगा वो कौन सी पीढ़ी होगी? F1 पीढ़ी होगी। ठीक, अब जब F1 पीढ़ी होगी, इस पीढ़ी को जो हम, क्योंकि जो पहली संतान प्राप्त होगी मतलब जो इसमें संतानें प्राप्त होंगी वो कहलाएंगी F1 पीढ़ी। अब फिर जब इस F1 पीढ़ी की जब आगे संतानें प्राप्त होंगी तो कहलाएगी F2 पीढ़ी। फिर जब उनकी संतानें तो F3 पीढ़ी कहलाएगी। तो जिनकी संतानें होती जाएंगी तो वो कहलाएंगी पीढ़ियां। ठीक, तो जो F1 पीढ़ी होगी, F1 पीढ़ी में जिसका लक्षण प्रदर्शित होगा, जिसका लक्षण प्रदर्शित होगा वो कहलाएगा प्रभावी। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। लक्षण प्रदर्शित होगा मतलब जैसे हमने ले लिया कोई लाल पौधा, ऐसा लाल पुष्प वाला पौधा ले लिया, ठीक, लाल पुष्प वाला पौधा ले लिया, और एक ले लिया सफेद पुष्प वाला पौधा, सफेद पुष्प वाला पौधा। ठीक, अब जब जैसे लाल पुष्प वाला लिया तो इसके लक्षण मान लिए हमेशा RR। ठीक, क्यों? क्योंकि रेड होता है तो R ले लिया। और युग्मक हमेशा जोड़े में होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, जो युग्मक जो गुणसूत्र होते हैं वो जोड़े में होते हैं, इसलिए हमेशा युग्मक भी जोड़े में लेंगे। और इधर जो लक्षण होगा वो स्मॉल, क्योंकि सफेद को व्हाइट कहते हैं लेकिन हम यहाँ पर व्हाइट नहीं लेंगे। जो हम लक्षण माने हैं लाल पुष्प का वो उसका हमेशा स्मॉल लेटर ही
जो अप्रभावी पौधा होगा, अप्रभावी लक्षण होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इनका क्रॉस कराएंगे, मान लो सीधा क्रॉस करा देते हैं, ठीक, जैसे क्रॉस करा दिया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पर केवल हमें समझना है। जैसे ये कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी। अब देखिए इसमें लाल कैसा है? लाल का कैपिटल आर का लक्षण कैसा है? लाल का है। कैपिटल आर का लक्षण कैसा है? मतलब जो कैपिटल आर है वो कैसा है? लाल पुष्प है। और जो स्मॉल आर है वो कैसा है? सफेद पुष्प का पौधा है। तो इसमें जो कैपिटल आर प्रभावी होगा, कैपिटल आर अप्रभावी होगा। क्यों होगा कैपिटल आर प्रभावी? क्यों होगा? क्योंकि जब F1 पीढ़ी में हमें पौधे प्राप्त हुए तो सभी पौधे कैसे थे? 100% जो पौधे थे वो कैसे थे? लाल पुष्प वाले संकर पौधे, ठीक, लाल पुष्प वाले संकर पौधे प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त हुए? लाल पुष्प वाले संकर पौधे। लेकिन पुष्प कैसा है? लाल है। लेकिन हमने लक्षण लिए कौन कौन से थे? लाल और सफेद दोनों लिए थे। फिर ये सफेद कहां चला गया? तो देखिए जब F1 पीढ़ी आई तो केवल लाल लक्षण ने ही अपने आप को प्रदर्शित किया। किसने प्रदर्शित किया? केवल लाल लक्षण ने प्रदर्शित किया, सफेद लक्षण ने अपने आप को प्रदर्शित नहीं किया। तो जिस कारण से लाल जो पुष्प का जो लाल रंग होगा वो कैसा होगा? वो प्रभावी होगा, वो प्रभावी होगा। और सफेद ने अपने आप को प्रदर्शित नहीं किया तो सफेद कैसा होगा? अप्रभावी होगा, ठीक। तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपने आप को प्रदर्शित करे, F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपने आप को प्रदर्शित करे वो क्या कहलाएगा? प्रभावी। और जो लक्षण अपने आप को प्रदर्शित नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा? अप्रभावी कहलाएगा। तो प्रभावी और अप्रभावी के विषय में आप समझ गए कि जब F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपने आप को प्रदर्शित करता है वो प्रभावी होगा, अच्छा डोमिनेंट होगा। और जो लक्षण अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा F1 पीढ़ी में वो कैसा होगा? अप्रभावी होगा। अब एलील क्या होते हैं या एलिलोमार्फ क्या होता है? देखिए हमने क्रॉस कराने के लिए, इन दोनों का क्रॉस कराने के लिए जो लक्षण माने हैं हमने, जैसे लाल पुष्प है तो आर लक्षण माने, उधर स्मॉल आर। तो जो लक्षण माने जाते हैं पौधे के, जो लक्षण माने जाते हैं उनको कहते हैं एलील या एलिलोमार्फ। अर्थात पौधे के मध्य क्रॉस कराने के लिए जिन लक्षणों को हम आधार मानते हैं, जिन लक्षणों को क्या मानते हैं? आधार मानते हैं। जैसे इसमें पौधे का लक्षण कौन सा है? कि लाल पुष्प है। उसमें पौधे का लक्षण क्या है? कि उसमें सफेद पुष्प है। तो ये लक्षण है, तो इस लक्षण को क्या कहते हैं हम? एलील या एलिलोमार्फ। और इसके लिए हमने जो जीन्स लिए हैं, लाल पुष्प के लिए जो जीन्स लिए हैं और सफेद के लिए जो जीन्स लिए हैं, तो उन जीन्स को क्या कहते हैं? एलिलोमार्फ या एलील कहते हैं, ठीक। अब आता है समयुग्मजी या विषमयुग्मजी। अब देखिए समयुग्मजी अर्थात समयुग्मजी का मतलब क्या होता है? कि जब हम, जैसे आपका मतलब क्या है? ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किसी लंबे पौधे के समयुग्मजी पौधे का, किसी लंबे पौधे के समयुग्मजी पौधे का किसी जो है बौने पौधे के विषमयुग्मजी पौधे से क्रॉस कराया जाए। अब देखिए जब हमको यही नहीं मालूम होगा कि समयुग्मजी का मतलब क्या है तो जीन कैसे लेंगे? तो समयुग्मजी का मतलब बताते हैं आपको। समयुग्मजी जिसमें युग्मक समान हो, जिसमें युग्मक समान हो। देखिए जैसे कैपिटल आर दोनों युग्मक कैसे हैं? समान है भाई, दोनों आर है। ये कैपिटल आर स्मॉल आर, जो स्मॉल आर है, ये दोनों कैसे हैं? समान है। और जबकि कैपिटल आर और स्मॉल आर कैसे हैं? असमान। देखिए एक कैपिटल है और एक स्मॉल लेटर है, तो दोनों ये लक्षण कैसे होंगे? ये समयुग्मजी नहीं होंगे। समयुग्मजी का मतलब होगा जिसमें दोनों लक्षण समान हो। समझ गए? तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? समयुग्मजी। क्योंकि देखिए इसमें कैपिटल भले ये स्मॉल है लेकिन है तो दोनों समान ही, तो जब दोनों समान है तो इसे क्या कह दिया? समयुग्मजी। तो देखिए ये समयुग्मजी है लेकिन कैसा है? क्योंकि दोनों युग्मक समान है तो ये समयुग्मजी प्रभावी हो जाएगा क्योंकि दोनों लक्षण इसमें प्रभावी हैं। और ये विषमयुग्मजी है, वो विषमयुग्मजी बोल रहे हैं, ये जो है ये समयुग्मजी है लेकिन ये कैसा है? अप्रभावी है। ये समयुग्मजी है लेकिन प्रभावी है।
ये समयुग्मजी है लेकिन अप्रभावी है। तो दोनों कैपिटल आर और स्मॉल आर कैसे हैं? समय, क्योंकि दोनों में युग्मक कैसे हैं? समान है। अब अगला आता है विषम युग्मजी। विषम युग्मजी में क्या होता है? एक लक्षण, मतलब एक लक्षण प्रभावी का और एक लक्षण अप्रभावी का। जब किसी पौधे में एक लक्षण प्रभावी हो और एक लक्षण अप्रभावी हो तो ऐसे लक्षण को क्या कहेंगे? विषम युग्मजी। देखिए विषम है दोनों, एक कैपिटल एक स्मॉल आर है, तो इसमें एक प्रभावी लक्षण एक अप्रभावी लक्षण, दोनों लक्षण एक साथ है, तो ऐसे लक्षण को क्या कहेंगे? विषम युग्मजी, हेटेरोजाइगस। अब आता है संकर। तो संकर में क्या होता है कि इसमें एक लक्षण, अब संकर सुने होंगे, हाइब्रिड सुना होगा, हाइब्रिड सुना कि हाइब्रिड मक्का बोई गई, हाइब्रिड गेहूं होता है, हाइब्रिड गन्ना होता है, तो हर चीज का हाइब्रिड सुना होगा, तो हाइब्रिड को कहते हैं हिंदी में संकर। तो संकर होता क्या है? देखिए ऐसी संतान, देखिए इसमें और इसमें दोनों में अंतर बहुत है। ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर और ये भी कैसा? कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन दोनों में अंतर बहुत है, दोनों एक नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो जनक होगा, माता पिता जो होंगे, पेरेंट्स जो होंगे, उसमें ये लक्षण होगा, मतलब जो माता पिता होंगे वो प्रभावी और अप्रभावी जीन से होंगे, ठीक। लेकिन जो उनका क्रॉस कराने के बाद जो संतान बनेगी, जैसे ये दोनों पेरेंट्स थे, ठीक, इनका जब क्रॉस कराया गया तो देखिए आप, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, इसीलिए यहां पर हमने क्या लिखा? संकर लिखा हुआ है, संकर लिखा हुआ है। तो एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, तो यहां पर लिखा होता तो हम यहां पर संकर नहीं कहते, यहां पर हम कहते विषम युग्मजी। यहां पर क्या कहते? अगर यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर लिखा होता तो हम इसको संकर नहीं कहते, हम इसको कहते विषम युग्मजी, क्योंकि यहां पर ये पेरेंट्स हैं, यहां पर क्या है? ये पेरेंट्स है। लेकिन जब पेरेंट्स के बीच में जब क्रॉस हो गया और क्रॉस बाद जब उनकी संतान प्राप्त हुई, तो संतान में अगर कैपिटल आर स्मॉल आर लक्षण प्राप्त होते हैं, अर्थात एक प्रभावी का लक्षण हो और एक अप्रभावी का लक्षण, एक प्रभावी का लक्षण और एक अप्रभावी का लक्षण होगा, तब उसे कहेंगे संकर। अर्थात जिसमें दो पौधों के जीन हो, जिसमें दो पौधों के जीन हो तो उसे क्या कहेंगे? संकर, हाइब्रिड कहेंगे, ठीक। तो संकर मतलब होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब होता है जिसमें दो पौधों के जीन हो, ठीक, तो उसे कहेंगे हाइब्रिड। इसमें एक प्रभावी जीन होगा और एक अप्रभावी जीन होगा, जबकि इसे क्या कहेंगे? विषम युग्मजी कहेंगे। ये पेरेंट्स है और ये संतान है, ठीक। अब आता है फिनोटाइप और जीनोटाइप, दृश्य रूप लक्षण और जीन रूप लक्षण। हिंदी में फिनोटाइप को कहते हैं दृश्य रूप लक्षण और जीनोटाइप को कहते हैं जीन रूप लक्षण। अब फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है? देखिए जैसे मान लेते हैं एक लाल पुष्प वाला पौधा हमने लिया और एक सफेद पुष्प वाला पौधा लिया, उनका जब हमने क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में हमें सभी लाल पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए, लाल पुष्प वाले संकर पौधे प्राप्त हुए। तो देखिए दृश्य माने क्या होता है? दिखाई देना। फिनोटाइप मतलब होता है दृश्य रूप, जो हमें दिखाई दे। अर्थात जैसे आपने जमीन में कोई बीज बोया और उसमें जब सभी पुष्प लगे तो वो सभी पुष्प कैसे थे? लाल पुष्प लगे उसमें। तो लाल पुष्प, क्योंकि हमें पुष्प तो लाल दिखाई दे रहा है, तो उसका जो लक्षण हो गया, जो हमें पुष्प का लक्षण दिखाई दे रहा है, जो पुष्प का लक्षण हमें दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं दृश्य रूप लक्षण। जो पुष्प का लक्षण हमें दिखाई देता है उसे कहते हैं दृश्य रूप लक्षण। और जीन रूप क्या होता है? उस पौधे के अंदर, जैसे ये पौधा है, अब देखिए यहां पर कैपिटल आर प्रभावी है, स्मॉल आर अप्रभावी है, लेकिन हमको पता कैसे चला? हमको पता कैसे चला कि इसके अंदर अप्रभावी जीन है? भाई हमें तो सभी लाल पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए थे, हम तो दूर से अगर कोई पेड़ देखेंगे तो उसमें हमें लगेगा कि सभी लाल पुष्प लगे हुए हैं। तो जब लाल पुष्प लगे हुए हैं तो उसका तो हमें दृश्य रूप में पता चल पाएगा, लेकिन अगर हमें जीनोटाइप पता होना करना है तो हमें उसका गुणसूत्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। जब हम उसके गुणसूत्र देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसमें एक प्रभावी लक्षण है और एक अप्रभावी लक्षण है। जब उसके गुणसूत्र का अध्ययन करेंगे कि एक प्रभावी लक्षण है और एक अप्रभावी लक्षण है, तब हमें, जब उसके गुणसूत्र का अध्ययन करेंगे तब हमें यह पता चलेगा, तब उसके कहते हैं जीनोटाइप। अर्थात जब हम गुणसूत्र देखेंगे तब हमें उसके जीन पता चलेंगे, और जब हमें जीन पता चलेंगे तब हम उसके जीन के जो अनुपात प्राप्त होगा तब उसे कहेंगे जीनोटाइप।
अर्थात जब हम गुणसूत्र का अध्ययन करेंगे उसमें जो जीन होगा, उस जीन में जो अंतर होगा, उस अंतर को हम जीनोटाइप कहेंगे, अर्थात जीन रूप लक्षण कहेंगे। और जो हमें ऐसे पौधे के नॉर्मली लक्षण दिखाई देते हैं उनको हम लोग दृश्य रूप लक्षण कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ये नहीं आएगा तो आप आगे कोई भी क्लास नहीं करा पाएंगे। तो आगे के वीडियो देखने से पहले, सीखने से पहले इनको सबको देख लीजिए, आप इनको लिख लीजिए, समझ लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको प्रभावी जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें मेंडल का प्रभाविता का नियम पढ़ाएंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू, धन्यवाद।